नमस्कार, मैं विकास सर आप सभी का स्वागत करता हूं। विकास सर 1247 सरकारी नौकरी यूट्यूब चैनल पे। ये क्लास नंबर आपका छोटा छोटा टुकड़ा करके मैंने क्लास नंबर 9 में ये जो जब व्यक्ति पहले या देरी से पहुंचे, जिसमें कुल है 9 प्रश्न। अगर आप बिल्कुल नए हैं तो शुरुआत से देखिएगा। अगर आई होप कि आप यहाँ पहुंचे होंगे तो क्लास पहले वाला देख चुके होंगे, नहीं देखे तो देख लीजिएगा। बहुत ही शानदार तरीके से मैं आपको मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, पूरा का पूरा मैथ्स कवर करूंगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जब मैं 4 किलोमीटर प्रति घंटे की से चलूं तो मेरी बस 10 मिनट पहले छूट जाती है। यदि मैं 5 किलोमीटर प्रति घंटा से चलूं तो मैं बस के लिए 5 मिनट पहले पहुंच जाता हूं। तो अनुसार मुझे बस अड्डे तक जाने के लिए कितना चलना चाहिए, दूरी पूछ रहा है। बहुत ही शानदार इसका मैं कंसेप्ट बताऊंगा। यह व्यक्ति यहां से यहां जाएगा। अगर ये 4 से चलेगा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, हम दूरी बराबर दूरी करेंगे। देखिएगा, जस्ट इससे पहले जो मैंने कंसेप्ट पढ़ाया है, जस्ट इससे पहले पढ़ाया उसी का ये टाइप है, लेकिन थोड़ा सा क्या है, क्वेश्चन बदल के आया है। 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलूं, अगर ये 4 किलोमीटर से जा रहा है तो टी पे नहीं पहुंच रहा है, ये देरी से पहुंच रहा है। 10 मिनट देर उसको हो गया। 10 मिनट को मैंने 60 से दिया। अगर ये कितना 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है तो जितने बजे पहुंचना चाहिए उससे 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा 4t, 4 दुनिया 40/60, 5t 50 25/60। ये जाएगा इधर और ये जाएगा इधर, तो हमें t दिखाई देगा। 4 में से 5 में से 4 गया, ये आके जुड़ जाएगा। 40 और 25 हो जाएगा 75, यानी 65 हो जाएगा। सॉरी 65 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 65/60, 65/60 हो जाएगा। क्लियर? टी क्या वैल्यू, लेकिन आपसे टी नहीं पूछेगा। अगर टी पूछता है कितना लगता है तो आप कहते हैं कि 65 या आप कहेंगे 65 मिनट कह दो, या इसी को चेंज कर लीजिए और में। लेकिन आपसे क्या पूछा कि बस अड्डे तक जाने के लिए कितना चलना होगा, यानी कि डी पूछ रहा है। और डी निकालने के लिए ये भी डी है और ये भी डी है, जहां मन करे वहां रख दीजिए। मैं यहां रख देता हूं 5 गुने 65/60 माइनस 5/60। 5 65 में से 5 जाएगा, 60/60 से 60 कैंसिल, 5 किलोमीटर जाना पड़ेगा। कितना जाना पड़ेगा? 5 किलोमीटर। ये इस तरीके से हम लोग पूरा का पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यही पैटर्न लेकर के अब चलेंगे। देखिएगा, इस टाइप में जितना मैं पढ़ाऊंगा, मैं तो शुरू से पढ़ा रहा हूँ आपको चाल समय दूरी। आप यहाँ आकर पढ़ रहे हो तो ये भी समझ में आएगा। जो टाइप का समझ में नहीं आता वही टाइप पढ़िए। 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलूं तो 5 मिनट देरी से पहुंचता हूं। 3 किलोमीटर से चलूं तो 5 मिनट देरी से पहुंचता हूं। अब मैं इसको फास्ट बनाऊंगा, देखिएगा ध्यान से। यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा से चले तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। चाल बढ़ेगा, समय घट जाएगा। ये 3t और ये 4t आएगा। 3 और 4 का डिफरेंस, 3 × 5 = 15, 4 × 5 = 20, ये जुड़ेगा। 3 × 5 = 15, 4 × 5 = 20, जुड़ेगा। तो 15 × 20 = 35/60। टी का वैल्यू डायरेक्ट आया। समझ में आया? ये 3t और ये 4t डिफरेंस 1। 3 × 5 = 15 और 4 × 5 = 20। जब भी अगर बराबर में इधर प्लस है इधर माइनस है तो इसको क्या करने का है? जोड़ देने का है। याद रखिएगा, जोड़ देना है। अगर माइनस है माइनस है, प्लस है प्लस है, तो घटा देना है। तो टी का वैल्यू कितना गया? 35/60। लेकिन आपसे क्या पूछेगा? पिंटू के घर से उसकी स्कूल की दूरी कितनी है? तो चूंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि डी बराबर डी है, तो यहां रखो चाहे यहां रखो, जहां रखो बन जाएगा, यही रख लो। 3, जब यहाँ टी बराबर 35 रखोगे तो 35 से 5 = 40/60। काट दो। 20 से 2, 20 से 3 है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 2 किलोमीटर। देख रहे क्वेश्चन कितना शानदार है। ये सारे के सारे क्वेश्चन, ये मेंस का क्वेश्चन पेपर है पूछा हुआ, और आप इसी से खेल रहे हो। खेलने के लिए क्या किए? मैं आपसे एक बार बोला था कि मैं आपको चाल समय दूरी, रेलगाड़ी और नाव नदी सिर्फ और सिर्फ एक कंसेप्ट से पढ़ाऊंगा। दूरी बराबर चाल गुने समय। वहां से 3 बनेंगे। चाल बराबर दूरी बटा समय, समय बराबर चाल, समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटा समय। तो बस वही खेल है। मतलब बात को आप समझो कि यहाँ देखिए, ट्रिक की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए।
जहां ट्रिक की जरूरत पड़ेगा हम बता देंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। क्वेश्चन बन गया, क्वेश्चन नंबर, चलते हैं 3 पे। क्वेश्चन नंबर इसका 66। एक अपने कार्यालय से स्कूटर 37 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाने पर 6 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। जल्दी पहुंच गई, बताइए 30 टी प्लस में 6 माइनस हो जाएगा, जल्दी पहुंच गया था माइनस, जल्दी नहीं पहुंचना था इसको तो माइनस, मिनट है तो भाग देना पड़ेगा। यदि वह 24 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाए तो क्या होगा, 5 मिनट देरी से पहुंचता, 5 मिनट देरी से पहुंचता। तो मैं इसको काटता हूं, 5 6 पचे 6 चौका, इधर 5 टी इधर 4 टी, डिफरेंस टी, 5 6 30 4 पचे 20 माइनस प्लस जुड़ेगा 50/60, क्योंकि हर सेम है इसीलिए काट नहीं रहे हैं। हर सेम रहेगा तो जोड़ने में बड़ा आसान रहेगा। टी का वैल्यू आ गया, क्या पूछ रहा है, तदनुसार उनके कार्यालय से घर की दूरी, इसमें हमेशा डी पूछ रहा है तो यहाँ रख देते हैं, चाहे यहाँ रख देते हैं, जहां मन करे यहाँ ही रख देते हैं। तो 30 गुना में 50 में से 6 गया, 44/60, 30 दूनी और 2 से काट दो 22 किलोमीटर, कितना हो जाएगा, 22 किलोमीटर इनके घर का दूरी हो जाएगा, 22 किलोमीटर घर का दूरी हो जाएगा। क्लियर। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए कितना आसानी से बन पा रहा है, आपका कंसेप्ट कितना शार्प होगा, आप समझ पा रहे हैं। अगर आप मुझसे मैथ्स पढ़िएगा तो आपका मैथ्स इतना शानदार हो जाएगा। ये तो बस तीसरा चैप्टर चल रहा है ना, टाइम एंड वर्क, पाइप टंकी, दोनों एक कंसेप्ट से है। इसके बाद चाल समय दूरी, इसके बाद रेलगाड़ी नाव नदी, उसके बाद शुरुआत करेंगे फिर से। क्वेश्चन नंबर 67। एक व्यक्ति को एक निश्चित स्थान पर नियत समय अनुसार पहुंचना, उसे पता चलता है कि यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चले तो 20 मिनट देरी से पहुंचेगा। 3 से चलेगा तो 20 मिनट देर हो जाएगा ये, किंतु 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलेगा तो 10 मिनट पहले पहुंच जाएगा। 60, 3 4 का डिफरेंस टी, 20 40, क्योंकि ये भी प्लस है और ये भी प्लस है तो डिफरेंस 20 और 10 होगा 40, तो 20/60, नीचे 60 रहेगा, 30 20 23 60 और 10 का 40, 20 हो जाएगा। अब हमसे डी पूछेगा संभवतः, तो दोनों साथ उस व्यक्ति को कितनी दूरी चलना पड़ेगा, तो डी बराबर क्या चाहिए, 4 गुना समय, तो यहीं रख देते हैं 3, ये जाएगा 20 40/60, 20 से काट दो 2 किलो, गलत काट दिए क्या, हाँ 3 मैंने रखा, यहाँ 20/60 है, 20 40/60, 40/60, इससे मैंने काटा, चलो ये तो 2 और ये तो 3 है तो कट तो भी करेगा 2 किलोमीटर। तो दोनों उस व्यक्ति को कितनी दूरी, कौन सा क्वेश्चन बना रहा है कि नहीं बन पा रहा है, फिर से करते हैं, कहाँ गलती हो गया फिर से देखते हैं। 3 किलोमीटर प्रति घंटे का तेज जाता है तो 20 मिनट देरी से पहुंचेगा, और माइनस करना था ना, गलती हो गया, माइनस नहीं किए थे, यही बड़ी गलती हो गई। यहाँ 10 मिनट पहले पहुंच जाएगा ना, तो 3 और 4 का डिफरेंस टी, 60 40 100/60, 100 यहाँ रखेंगे, 3 गुने 100 20 120 बटा में 60, 2 3 6। पढ़ने में थोड़ा हमारा मिस्टेक होगा तो उसको देखा जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अब शायद आपको कंसेप्ट दिमाग में बैठ चुका होगा। कंसेप्ट, जब तक आपका कंसेप्ट माइंड में नहीं बैठेगा तब तक मजा नहीं आएगा। अरे भाई कहाँ चला गया तू क्वेश्चन, इतना ना भागो, जूम मत हो। अगले चैप्टर को तो मैं ठीक से ही लाऊंगा। 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे के जाने पर 6 मिनट देरी से पहुंचता, 2.5 का मतलब 5/2 से जाएगा तो ये जाएगा कितना, 6 मिनट देरी से पहुंचेगा, देरी मतलब प्लस करना है। 3 किलोमीटर से जाएगा तो 10 मिनट पहले पहुंचेगा। चलो इसका और इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2.5 का 3 का डिफरेंस
आधा होगा ना, टी का आधा। अब इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा 5, 2 से कर देते हैं, 3 बार में कटेगा, 3 बचे 15, 15/60 आ जाएगा 30। ये देखो 6 में अगर गुना करोगे 5/2 से तो 3 बचे 15, तो 15/60। मैं 60 को नहीं छेड़छाड़ करना चाहता हूँ, तो 15/60 ये हो जाएगा 30, तो 45/60 अपना काम हो जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, उधर भेज देंगे, तो टी बराबर क्या हो जाएगा 90/60। मैं 60 को नहीं काट रहा हूँ क्योंकि मुझे जोड़ना है, डी निकालना है। फिर से ही पूछ रहा है घर तथा विद्यालय के बीच की दूरी, तो डी बराबर यहाँ रख देंगे, चाहे यहाँ रख देंगे, यहाँ रख देते हैं 3, 90 में से 10 गया 80/60, 20 चौका 20 3 3 से 3 कैंसिल, 4 किलोमीटर का हो जाएगा। समझ में आ रहा है, आसान है। थोड़ा थोड़ा कैलकुलेशन आपके पास होना चाहिए, मजा आएगा बनाने में। करेंगे 75, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने पर अपने विद्यालय 15 मिनट पहले पहुंच जाता है। 5 से अगर चला तो 15 मिनट पहले पहुंच गया, पहले मतलब माइनस। 3 से चला तो 9 मिनट देरी से पहुंचा। या देखा ना कि दोनों में चाल कौन सा, प्लस माइनस करना होगा, तो बहुत आसान सा उसका आपका ये है कि अगर 3 है 5 है, चाल 5 ज्यादा हो गया तो पहले पहुंचेगा, 3 है तो देर से पहुंचेगा, देर से पहुंचेगा तो प्लस कर देना है। क्लियर? चलो, इसका और इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2t हो जाएगा। 15 तिया सॉरी 15 पते 75, 9 तिया 27, 75 में 27 जोड़ दो, 75 में 25 जोड़ो 102 बट्टा में 60, काट दो 51, टी का वैल्यू 51/60। जहां मन करे वहां से रख के दूरी निकाल सकते हो, विद्यालय के बीच की दूरी यहीं रख दो। डी बराबर 5, 51 में से 15 घट जाएगा तो हो जाएगा 36 बट्टा में 60, 12 3 36, 12 25 60, 5 से 5 कैंसिल, 3 किलोमीटर हो जाएगा। चलो जी नेक्स्ट 71, कह रहे कि हरि अपने घर से 5 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चलकर अपने घर 3 मिनट देरी से पहुंचता है। कि 5 से चल रहा है, 3 मिनट इसको देरी हो गया, 3 मिनट देरी हो गया। 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है, यानी 5 से 6 कर देता है, तो 3 मिनट पहले पहुंच जाता है, 3 मिनट पहले पहुंच जाता है। ठीक है, देरी होगा तो प्लस, पहले पहुंचेगा तो माइनस, पहले पहुंचेगा तो माइनस 3/5 का 6 का डिफरेंस टी, 5 3 15, 6 3 18, 15 18 15 33/60। ये थोड़ा मैं फास्ट कर रहा हूं, अभी कर लेना। अब इसमें रख दो 5 गुने 33 और 3 36/60, बोलो 12 तिया 12 25, 5 से 5 कैंसिल, 3 हो जाएगा। क्लियर? इस तरीके से हमने क्या किया। अभी 2 और क्वेश्चन है। एक लड़का अपने घर से 4 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चले तो वह अपने विद्यालय निश्चित समय से 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। पहले पहुंचेगा 10 मिनट, लो जी 3 किलोमीटर प्रति घंटा से चलेगा तो 10 मिनट देरी से पहुंचता है। 4 3 का डिफरेंस टी, 4 दें 40 30, 70/60। डिस्टेंस पूछेगा तो इसी में रख देते हैं, 70 में से 10 गया 60/60 गुने 4, 1 से कट जाएगा 4 किलोमीटर। 5 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चलता हूं तो 7 मिनट पहले छूट जाता है, पहले छूट चुकी होती है। अच्छे, तो 5 से चल रहा है भाई तो 6 मिनट 7 मिनट लेट पहुंचा है। अरे यार 7 मिनट लेट से पहुंचा है। 6 किलोमीटर से चलता है तो 5 मिनट पहले ही पहुंच जाता है। मैंने बताया कि माइनस कहाँ करना है, जो ज्यादा चाल होगा तो माइनस करना है, कम होगा तो जोड़ देना है। 5 और 6 का डिफरेंस टी, 5 7
35 और 6 × 30, 65/60। लेकिन डिस्टेंस पूछेगा तो डिस्टेंस इसी में रख दो, चाहे इसी में रख दो, इसी में रख दो ना। तो 6 × 65 में से 5 गया 60, और बट्टा में 60 से 60 कैंसिल, 6 हो जाएगा इसका आंसर। हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो आपने देखा कि इस तरीके से हम लोग एक ही कंसेप्ट से क्या केवल दूरी बराबर चाल गुने समय से लेकर के हमने पूरे के पूरे कंसेप्ट को क्या कर दिया, इस क्वेश्चन को बना दिया। आप देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, कितना शानदार क्वेश्चन है। एक तो आपका एसएससी 10+2 पे, मेंस में, ये सीजीएल का पीटी में, फिर सीएपीएफ में, ये सीजीएल में ये भी आपका एफसीआई में पूछा गया है, सीजीएल का मेंस में, सीजीएल का आपका पीटी में पूछा गया। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका कहीं भी पूछेगा तो आपको बनाने में दिक्कत नहीं होगा। जस्ट जैसे ही ये क्लास खत्म हो, पानी पी लो एक गिलास, थोड़ा सा फ्रेश हो, और फिर इसके बाद अगला क्लास आप लोग शुरू कर दो। अगला क्लास में क्या कराऊंगा, अगला क्लास क्या होने वाला है, ये भाई क्यों बहुत दिक्कत करता है ये, अनुपात पर आधारित प्रश्न। अनुपात वाला पूरा मैं एक जगह बना दूंगा, इसके बाद वृत्त वाला बना देंगे, हो गया एक ही बार में। 10-10 मिनट का क्या करते हैं, उसको ब्रेक लेकर के पढ़िए, पानी पीजिए, 15 मिनट का ब्रेक लीजिए, इस टाइप का क्वेश्चन बनाइए, फिर नया किताब है उस नए किताब वाले को जितना क्वेश्चन इस पैटर्न पे बनाइए, मजा आएगा आपको। ठीक है, तो फिर जिसकी शुरुआत करते हैं, लेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं अकेले वीडियो रिकॉर्डिंग करता हूँ ना, अभी मैं जस्ट इसको काटूंगा और उसके बाद तुरंत फिर एक अगला वीडियो हम लोग शूट करेंगे, अपलोड किया जाएगा।